दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, यकीनन ये बात जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो इसलिए कि आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें बताया जाता है कि ये गाय लाखों रुपए की है या फिर करोड़ों रुपए की है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने वाले हैं, ये गाय लाखों रुपए की नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की भी नहीं बल्कि अरबों रुपए की है। दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं जो उसकी कीमत इतनी होगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है। उस गाय ऐसा क्या था जो उसकी कीमत अरबों रुपए की थी? इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखते रहिए और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर, यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई और कुछ ही दिनों के बाद वो बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई और इधर ये बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी मां का वो फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। ये बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वो सोता और एक हिस्से में वो इबादत करता और एक हिस्से में वो अपनी मां की खिदमत करता था और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था वो अपने ऊपर खर्च करता था और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वो सारे के सारे पैसे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर ये दुआ मांगो कि या खुदा, तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बछड़े की निशानी ये है कि वो पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। ये सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और ये उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वो एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 दीनार है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशविरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशविरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद ये ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे, तुम उससे मशविरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशविरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वो लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह कातिल की तलाश शुरू की गई
मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा। ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लाओ और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। ये सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा, और जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब ये लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा, और उसकी जबान या दुम की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई, और वो नेक लड़के का यानी जिसके पास वो गाय थी वो अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया, और वो लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाक़ये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फरमाबरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज्क का सामान अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। दोस्तों, देख लो इस यतीम लड़के को ही, जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों, एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैरो बरकत अता फरमाता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व तआला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व तआला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, ये एक बहुत ही एक अहम और शानदार कुरानी वाक़या है, और इसी वाक़या की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाक़या जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो आपको बहुत ही अजीज हो तो आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए, बेशक अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वो शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।